नमस्कार जी। विक्रम सिंह डुमोलिया। जिस प्रकार मैंने अपना परिचय दिया है, आज इसकी शुरुआत करने से पहले मैं धन्यवाद करता हूं उस माटी के लाल की जो देश के हर कोने से आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर जुटे हुए हैं, क्योंकि एक ऐसे 3 काले कानून इस देश के ऊपर थोपने का प्रयास है। उन किसानों को, गरीबों को बर्बाद करने का एक यानी कि प्लान है। उसमें मैं एक ऐसी गरीब जाति से जुड़ा हूँ जो सीधे तौर पे दलित परिवार चमार जाति से हूँ, जो कि किसानों से लंबे समय से जुड़ाव में रही है। तो मैं अपने उन समाज के भाइयों से भी इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि जो किसान आंदोलन है उसमें संवैधानिक तौर पर जो भी मदद हो सकती है उस मदद के लिए अपने घरों से, अपने गांवों से, अपने शहरों से बाहर निकले और उनकी मदद करे, क्योंकि ये सीधे तौर पर डेथ वारंट है किसान के लिए। और एक तानाशाह, एक कॉरपोरेट घरानों को किसानों को सौंपने का, उनके तंत्र को सौंपने का प्रयास है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की किसानों की कोई सलाह मशवरा इसमें नहीं किया गया। ये एक तरीके से उनके ऊपर थोपा गया है। जिस प्रकार हम मीडिया, अखबार के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लाइव डिबेट देख रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि हमारे परिवार के कम से कम 62-64 परिवारों के बच्चे इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। वो शहीद नहीं हुए, मैं तो 80 का आंकड़ा उसमें नांदड़ जी बता रहे हैं पहुंच चुका है। जो शहीद हुए हैं, मैं शहीद नहीं कहूंगा, ये उनकी हत्या कहूंगा, जो सीधे तौर पे देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। उनके ऊपर धारा 302 और विभिन्न धाराओं के तहत 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी भरपाई इन बच्चों की जाए, क्योंकि वो अपने निजी हित के लिए नहीं, वो देश हित के लिए इस आंदोलन में शामिल हुए थे। क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात उठाने का एक प्रयास है। लेकिन इस देश को एक तानाशाह तंत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो जनता से कर रहा है, लेकिन लाखों किसान जो देश के आज दिल्ली के चारों तरफ बैठे, लेकिन उनकी बात सुनने का प्रयास नहीं कर रहा है, जो कि आज एक तानाशाह तंत्र का एक प्रमाण है। तो हम अपने संगठन के हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से इस तानाशाह तंत्र को, हम कॉरपोरेट घरानों को बिल्कुल भी ये कृषि किसानों के अधिकारों को नहीं सौंपने देंगे, क्योंकि ये केवल किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। जो भी व्यक्ति अन्न खाता है, ये हर व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़ाव है, क्योंकि किसान खेत के अंदर आंधी तूफान बारिश में खड़ा होकर इन देश के लोगों के लिए अन्न का प्रबंध करता है। तो मैं उन सभी से भी अपील करूंगा कि वो संवैधानिक रूप से इससे जुड़े और इस देश की लड़ाई को जीतकर इस तानाशाह तंत्र का अंत करने का काम करें। जय भीम, जय भारत।